शिवपुर गांव एक छोटा सा पिछड़ा हुआ गांव था, जहां सिर्फ एक ही किराना की दुकान थी और उस दुकान का मालिक था किशन, जिसे छोटे बड़े सब चाचा कहते थे। हालांकि किशन बहुत लालची था और वो बस हर समय एक्स्ट्रा पैसे कमाने की तरकीबें निकालता रहता था। चाचा, चाचा। अरे चाचा चाचा की माला क्या झप रहा है राजू? बोलना क्या चाहिए? चॉकलेट दे दो चाचा। ला पैसे दे, चॉकलेट देता हूँ। ये लो। 1 रुपया? 1 रुपया में कौन सी चॉकलेट आती है? अरे यार चाचा। तभी वहां बिरजू आ गया और हड़बड़ाते हुए बोलने लगा। अरे इसे छोड़ो चाचा, मुझे सामान दो। पैसे निकालो। खाते में लिख लो। यहाँ तेरा कोई खाता नहीं खुला है, समझा? अरे उधार दे दो ना। नाम बिरजू और हरकतें ढीठों वाली। चल भाग यहाँ से। अरे दे दो ना चाचा। भाग रहे हो दोनों या डंडा उठाऊं? राजू और बिरजू दोनों दुम दबाकर भाग गए। शिवपुर गांव की दुकान पर एक बार फिर हलचल मचने वाली थी। इस बार दुकान पर आई थी नीता। चाय की पत्ती दो, अच्छी वाली। अरे अच्छी वाली ही देंगे, ये देखो सीधी फैक्ट्री से आई है। किशन ने झट से एक चमचमाते पैकेट को निकाला और नीता की ओर बढ़ा दिया। चाचा, ये पैकेट कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पहले वाली पत्ती ऐसी नहीं थी। अरे नीता बहन, अब फैक्ट्री ने पैकेजिंग बदल दी है। सब कुछ वही है, बस कवर नया है। अच्छा, बेवकूफ समझते हो क्या? ये नकली है। अरे नहीं नहीं, आप तो यूं ही शक कर रही हैं। देखिए तो सही। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, चुपचाप असली पत्ती निकालो। चाचा, सही तो बोल रही है नीता। ये पैकेट सच में बदला हुआ लग रहा है। लेना है तो लो, वरना जाओ। आखिरकार नीता को मजबूर होकर वह पत्ती खरीदनी पड़ी, लेकिन उसका शक खत्म नहीं हुआ। इस बार वहां गोपाल आया, जो गांव का गरीब किसान था। चाचा, थोड़ा सामान चाहिए, लेकिन पैसे थोड़े कम हैं, तो देख लेना क्या हो सकता है। अरे गोपाल भाई, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। क्या चाहिए बताओ ना। बस 200 ग्राम चीनी और आधा किलो आटा दे दो। अरे ये देखो, ये हाई क्वालिटी चीनी और बढ़िया आटा है। अमीर लोग लेते हैं, तुम्हें भी वही दूंगा। लेकिन चाचा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, उधार ले लो। जब पैसे होंगे दे देना। गोपाल चुपचाप किशन से सामान लेकर चलने लगा। तभी किशन ने धीरे से कहा, सुन, अगर समय पर पैसे नहीं लौट आए तो 20% ब्याज लगेगा, समझ गया ना? ब्याज? वो तो। ज्यादा मत बोल, जो है वही है, अब जाओ। किशन की दुकान इसी तरह चलती रही। वो गरीब लोगों को उधार देता और फिर उनसे भारी ब्याज वसूल करता, लेकिन उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वो खुल्लम खुल्ला बेईमानी पर उतर आया था। उसके लालच ने गांव में एक और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। गोपाल ने किशन से जो उधार लिया था वो चुका नहीं पाया और ब्याज इतना बढ़ गया कि किशन की नजर गोपाल की जमीन पर पड़ गई। किशन चाचा, मेरी जमीन मत छीनो। मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी इस खेत पर निर्भर है। गोपाल, व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती। जब पैसे नहीं दे सकता तो जमीन मेरी होगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। ये नाटक कहीं और जाकर करो, जमीन अब मेरी है। गोपाल का रोना देख गांव वाले इकट्ठा हो गए। चाचा, ये गलत है। वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी जमीन मत छीनो। तुम सब मेरे काम में दखल मत दो। ये मेरा व्यापार है, जिसे जो कहना है कहता रहे। जमीन मेरी हो चुकी है। अभी भी समय है किशन, अपना ये लालच छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। अरे हट! गोपाल सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन किशन को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी समय शहर से एक लड़का अमन गांव में आया। गांव में घूमते हुए उसकी नजर अदिति पर पड़ी। अदिति गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी। आपका नाम क्या है? अदिति। और आप कौन? मेरा नाम अमन है, मैं शहर से आया हूँ। अच्छा, तो आप शहरी बाबू हैं?
हाँ, लेकिन दिल तो गांव का है। धीरे धीरे अमन और अदिति के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अमन को अदिति बहुत पसंद आने लगी। एक दिन उसने सीधा अदिति से अपने दिल की बात कह दी। अदिति, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? अगर मेरे माता पिता को मंजूरी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अमन ने तुरंत आदित्य के घर वालों से बात की। उन्हें अमन पसंद आया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जब सामान लेने की बारी आई तो अमन ने किशन की दुकान से सारा सामान लेने का फैसला किया। किशन जी, मेरी शादी है। पूरे गांव में आपकी ही दुकान है। सारा सामान यहीं से लूंगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सामान दूंगा। ध्यान रहे कुछ भी कम ना हो। ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खास मौका है। चिंता मत करो बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। तो मैं आपको लिस्ट बताना शुरू करता हूं। आप वो सामान देते जाइए। अमन ने एक लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट किशन को पढ़कर सुनाई और किशन ने वो सारा सामान निकाल कर रख दिया। अमन ने वो सारा सामान एक ठेले पर चढ़ाया और ले जाने लगा और जाते जाते उसने कहा, चाचा, बिल बना लो और कल आकर पैसे ले जाना। ठीक है। किशन बहुत खुश था क्योंकि उसने सारा नकली सामान अमन को दिया था, पर बिल तो असली ब्रांडेड सामान का बनाने वाला था। वो अगले दिन अमन के घर पहुंचा। अमन बाबू, सामान तो ले लिया, अब पैसों का क्या हिसाब है? पैसे? कैसे पैसे? और कौन सा सामान? अरे जो सामान मैंने तुम्हें कल दिया उसका बिल लाया हूं। मजाक मत करो और जल्दी से हिसाब किताब कर दो। सामान? मैंने तुमसे कोई सामान नहीं लिया। क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो? किशन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो घर के अंदर घुस गया और इधर उधर देखने लगा। आखिरकार उसने शादी का सामान कोने में रखा हुआ देख लिया। ये रहा सामान और कहता है मैंने कुछ नहीं लिया। अरे, ये सामान तो किसी और ने दिया है। बहाने मत बनाओ, ये सब सामान मैंने ही बेचा है। ये रहा बिल। लाओ, दिखाओ जरा। किशन ने जेब से बिल निकाला और अमन के सामने लहराया। अमन ने बिल देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या बेवकूफी है? क्यों हंस रहे हो? क्या बेवकूफी है इसमें? हाँ, मेरे घर में ये जो सामान है ना, ये सब तो नकली है, या यूं कहो कि सस्ता वाला है। लेकिन बिल पर असली ब्रांड्स के नाम लिखे हैं। ब्रांडेड का सामान तो मेरे पास है ही नहीं। तुम ही बताओ, तुम्हारे पास इस नकली सामान का कोई बिल है? हाँ, दिखाओ मुझे। किशन सन्न रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तब तक वहां गांव वाले भी जमा हो गए थे। सबको पता था कि वो सामान किशन ने ही बेचा है, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। ये नकली सामान मैंने नहीं बेचा था। क्या सबूत है? दिखाओ। गांव वाले, जो पहले ही किशन की हरकतों से परेशान थे, किशन को शर्मिंदा देखने में मजे ले रहे थे। किशन, सच्चाई तो यह है कि तुमने हमेशा हमें नकली सामान बेचा है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक लाया है, अब भुगतो। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना डंडा उठाएंगे। किशन चुपचाप खड़ा था। वो अपने ही जाल में फंस चुका था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। जानते हो मैं कौन हूं? मैं उसी गोपाल का पोता हूं जिसकी जमीन तुमने हड़प ली थी। आज मेरा बदला पूरा हुआ। तुम गोपाल के पोते हो? हाँ, मेरे दादा की जमीन वापस कर दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। किशन ने जमीन वापस कर दी और फिर अमन ने किराने की दुकान खोली, जिसके बाद गांव वालों ने किशन का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। उसकी दुकान पर कोई नहीं गया। अंततः उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। किशन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन ने अपने दादा का बदला ले लिया और गांव वालों ने किशन की सच्चाई जान ली थी।